भवन में आग लगी है। भवन के चौथी मंजिल पर यह आग लगी है और कमरे से फर्नीचर जल करके राख हो गए हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ है। राज्य सरकार के ट्विटर हैंडल का यहां पर काम होता था। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भवन के चौथी मंजिल पर यह आग लगी है। तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और कमरे में जो फर्नीचर रखे हुए थे वो जल करके पूरी तरीके से राख हो गए हैं। सचिवालय लाइब्रेरी भवन में ये आग लगी है और शॉर्ट सर्किट की वजह से ये हादसा हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोशन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोशन, हम तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे हैं कि सचिवालय लाइब्रेरी भवन में ये आग लगी है और कमरे में जो फर्नीचर थे वो पूरी तरीके से जल करके राख हुए हैं। शॉर्ट सर्किट वजह बताया जा रहा है इस हादसे का। जी बिल्कुल, देखिए सचिवालय के अंदर ये जो 4th फ्लोर के ऊपर डीआईटी विभाग की ये जो बिल्डिंग बताई जा रही है, जो लाइब्रेरी के 4थे फ्लोर के ऊपर यहाँ पर थी, जिसमें आज सुबह शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि इसकी आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी ये बात है कि सचिवालय के अंदर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं, तमाम ऐसी आग पर काबू पाने की ऐसी टेक्निक्स है, उसके बावजूद जो पूरा सामान जलकर राख हो गया है, पूरे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, वो आप इन तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी तरीके से जल गए हैं। जो फर्नीचर है वो पूरी तरीके से जल गया है। हालांकि आग के बाद में इस पूरी आगजनी के ऊपर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन जब तक कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से जो फर्नीचर और जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स थे वो जलकर राख हो गए। ऐसे में बड़ा ही जो सवाल है कि फायर फाइटिंग सिस्टम्स होने के बावजूद आग के ऊपर काबू नहीं पाया गया। बिल्कुल रोशन, आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो फर्नीचर रखे थे वो बुरी तरीके से जल करके राख हो चुके हैं। और अभी क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए, आग के ऊपर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया था। सुबह जैसे ही अग्निशमन विभाग को भी इसकी सूचना दी गई थी, जिसके बाद में यहाँ पर जो मौजूद जो फायर इक्विपमेंट्स हैं उनकी मदद से आग के ऊपर काबू पाया गया। अभी तक इसका जो पूरे मामले को लेकर ये बात सामने आ रही है कि शॉर्ट सर्किट, ऐसे में अभी तक जो सचिवालय। बिल्कुल रोशन, आप बने रहिए हमारे साथ। लक्ष्मीदान का जो भारद्वाज है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। सर, हम तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दर्शकों को। भवन के चौथी मंजिल पर ये आग लगी है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर राज्य सरकार का ट्विटर हैंडल का भी जो काम है वो होता था। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के? नहीं, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ आपको, लोकेश शर्मा जहाँ यहाँ पर बैठता था, मुख्यमंत्री की सोशल मीडिया टीम यहाँ पर बैठती थी और पिछले राजस्थान में पिछले 6 महीने से जो डिजाइन बॉक्स जिसको काम दे रखा है मुख्यमंत्री ने, उसकी हैंडलिंग यहाँ से चल रही थी। यहाँ पर सबूत मिटाने की कोशिश हुई है कि आग लगी नहीं है बल्कि लगाई गई है। अच्छा। चुनाव आयोग को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और चुनाव आयोग को सख्त तुरंत ये सबूत वहां पर जाकर जुटाने चाहिए। राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी के भरोसे इस काम को नहीं छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मुख्यमंत्री का पूरा ट्विटर हैंडल, पूरी सोशल मीडिया इस जगह से चलती थी। इनका ओएसडी लोकेश शर्मा वहां बैठता था और वहां पर जो आग लगी वो लगी नहीं है बल्कि लगाई गई आग है। इसलिए चुनाव आयोग को इसके मामले में तुरंत और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी, आप ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो आग है वो लगवाई गई है। किस पर आरोप लगा रहे हैं, किस पर संदेह है अभी? बिल्कुल सरकार पे है, मुख्यमंत्री खुद शामिल है, क्योंकि मुख्यमंत्री के स्टाफ यहाँ पर बैठते हैं, मुख्यमंत्री की सोशल मीडिया टीम यहाँ पर बैठती है और राज्य के लोग आरोप लगा रहे हैं कि 1000 करोड़ रुपया जो राजस्थान से लूटा गया है वो डिजाइन बॉक्स को दिया गया। डिजाइन बॉक्स रिपोर्ट करती है सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा को। लोकेश शर्मा यहाँ पर बैठते थे, इनकी सोशल मीडिया टीम बैठती थी। तो क्या सबूत मिटाने की कोशिश यहाँ पर हुई है, इसका खुलासा होना चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि चुनाव आयोग खुद संज्ञान ले और चुनाव आयोग वहां अपनी टीम भेजकर वहां तुरंत जो बचे हुए सबूत है उनको जब्त करे और इनके लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी, हमारे जो संवाददाता थे वो भी यही बता रहे थे कि अभी जो अपडेट निकल करके सामने आई है वो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। देखिए, शॉर्ट सर्किट बहाना है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी ये कोई आज मान नहीं सकता और प्राइमा फेसी इतनी जल्दी कैसे मान लिया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, और वो भी इसे इंपॉर्टेंट जगह पे जहां पर मुख्यमंत्री का ऑफिस चलता है, मुख्यमंत्री का दफ्तर चलता है, जहां सेक्रेटरीट की बिल्डिंग है। ये इतनी जल्दी अनुमान लगाकर, क्योंकि स्क्रिप्ट है और ये षड्यंत्र है जिसके तहत पहले से बताने की कोशिश की गई थी कि यहाँ पर आग कैसे लगाई जाएगी और कैसे बोला जाएगा। लेकिन हमारा बिल्कुल साफ आरोप है कि मुख्यमंत्री की सोशल मीडिया टीम यहाँ पर बैठती थी, मुख्यमंत्री का स्टाफ यहाँ पर बैठता था और जो 1000 करोड़ रुपया डिजाइन बॉक्स को राजस्थान से लूटा हुआ दिया गया है उसके सारे सबूत इस जगह पर थे। तो इसको मिटाने की साजिश यहाँ पर चली है और मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि राज्य के चुनाव आयुक्त को, राज्य के चुनाव आयोग को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी, आप देखिए बड़ा आरोप लगा रहे हैं और तस्वीरें भी हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर कमरे में जो फर्नीचर थे वो जल करके पूरी तरीके से राख हो चुके हैं। और आप चुनाव आयोग से यही आवेदन करें कि जल्दी से जल्दी पहुंचे, इस पूरे मामले को लेकर के यहाँ पर कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, चुनाव आयोग को खुद मैं बता रहा हूँ कि इतना संगीन मामला है जिसमें सीधे मुख्यमंत्री जुड़े हुए हैं, तो खुद चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त को वहां पर जाना चाहिए और इस मामले में जितने सबूत बचे हुए हैं उनको इकट्ठा करके इस पे पूरी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हमें राज्य की एजेंसी पर विश्वास नहीं है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के दबाव में काम कर सकती है। ये पूरी तरीके से मुख्यमंत्री के घोटालों को मिटाने की साजिश है और जिसका खुलासा चुनाव आयोग को करना चाहिए। लक्ष्मीकांत जी, आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री के घोटाले, कौन कौन से घोटाले की आप बात कर रहे हैं? मैंने आपको कहा डिजाइन बॉक्स को राजस्थान से लूटे हुए करोड़ों रुपए दिए गए हैं और वो डिजाइन बॉक्स राजस्थान के मुख्यमंत्री की छवि को चमकाने के लिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री की जो कुनीतियां हैं उनको दबाने के लिए पिछले 6-8 महीने से राजस्थान में अभियान चलाए हुए हैं। उस अभियान में क्या क्या सबूत हैं और पिछले दिनों आपने देखा कि डोटासरा और डिजाइन बॉक्स के जो अरोड़ा है उनके बीच में जिस तरह का विवाद हुआ, इनकी जो आपस की जो बातें वो सामने आने लगी, तो इससे पता चलता है कि इस बीच में जो कुछ भी हुआ उसको मिटाने के षड्यंत्र है, क्योंकि इन सबको ये पता है कि 25 नवंबर को सरकार बदल जाएगी और जब सरकार बदल जाएगी तो ये सारे सबूत इनके खिलाफ जाएंगे। उन सब सबूतों को मिटाने के लिए आज ये षड्यंत्र रचा गया है। बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी, देखिए आप ये बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। तो चलिए, आपने हमसे बातचीत की उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सचिवालय लाइब्रेरी भवन में। देखिए ये आग लगी है और वो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आग के जरिए घोटालों को यहाँ पर देखिए मिटाने की कोशिश और जो सबूत है उसको भी मिटाने की कोशिश की जा रही है, ये यहाँ पर कहा गया है बीजेपी के प्रवक्ता के द्वारा। और ज्यादा जानकारी के लिए रोशन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोशन, अभी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर आग लगी नहीं है, यहाँ पर आग लगवाने की कोशिश की गई है और जो सबूत है उसको मिटाने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल, देखिए चुनावी जिस तरीके से माहौल के अंदर कहा जा सकता है कि जो आरोप प्रत्यारोप पर इनकी सच्चाई क्या है ये जांच का विषय है। ऐसे में अभी तक जो सचिवालय जो महकमा है उसकी ओर से इस पूरी आगजनी के ऊपर कोई जांच की यहाँ पर कमेटी का गठन नहीं किया गया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जब तक इस पूरे मामले की जांच नहीं होती, क्या कुछ कारण रहा है इस आगजनी के पीछे, जब तक खुलकर सामने नहीं आ पाता है, जब तक ये नहीं कहा जा सकता। सबसे बड़ी ये बात है कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होने के बावजूद इस तरीके की आगजनी होना अपने आप में कई सवाल खड़े जो 4th फ्लोर के ऊपर। बिल्कुल रोशन, आप नजर बना करके रखिए, अब आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे, आज नामांकन दिया कुमारी भरेंगी और आपको सीधे लाइव तस्वीर भी हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए अब नामांकन भरने के लिए दिया कुमारी पहुंची है, लेकिन उससे पहले सभा को संबोधित करती हुई नजर आएंगी। विद्याधर नगर से दाखिल आज नामांकन करेंगी और वो तस्वीरें भी हमने आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई और ये सीधे जयपुर से लाइव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो समर्थक है वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और विद्याधर नगर से देखिए नामांकन दाखिल करेंगे। उससे पहले सभा को भी संबोधित करती हुई नजर आएंगी। चुनाव कार्यालय से कलेक्ट्रेट दिया पहुंचेंगी और ये जयपुर से सीधे लाइव तस्वीर, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में समर्थक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनसे मिलते हुए यहाँ पर दिया कुमारी नजर आ रही है। थोड़ी ही देर में नामांकन भरेंगी और उससे पहले देखिए रैली निकाली जा रही है। सीधे लाइव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि दिया कुमारी यहाँ पर है और साथ ही साथ उनके साथ बड़ी संख्या में जो समर्थक है वो भी उनके साथ मौजूद है। यानी थोड़ी ही देर में देखिए दिया कुमारी अपना नामांकन भरने के लिए पहुंचेंगी और उससे पहले ये तस्वीरें सीधे लाइव हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें दिया कुमारी यहां पर समर्थकों से बातचीत करती हुई नजर आ रही हैं। रैली को भी वो संबोधित करेंगी और देखिए बड़ी संख्या में दिया कुमारी की जो समर्थक है वो पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हुए दिया कुमारी नजर आ रही हैं। तो ये सीधे लाइव तस्वीर देखिए, रैली को यहां पर रवाना कर दिया गया है और बड़ी संख्या में यहां पर जो बीजेपी के समर्थक है वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और दिया कुमारी भी यहां पर लोगों से बातचीत करती हुई नजर आ रही है। बड़ी संख्या में जो समर्थक है वो दिया कुमारी के साथ पहुंचेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, हम तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि दिया कुमारी बस थोड़ी ही देर में नामांकन भरने के लिए पहुंचेंगी और बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करती हुई दिया कुमारी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए दिया कुमारी का काफिला जो है वो निकल चुका है। जिला कलेक्ट्रेट पर नामांकन जो है वो किया जाएगा और उनके साथ इस वक्त मालवीय नगर प्रत्याशी कालीचरण सराफ मौजूद है, जयपुर सांसद
रामचरण बोहरा जो है वो मौजूद है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो इस वक्त इस काफिले में जो है वो साथ में चल रहे हैं। करीब आधा घंटे का समय जो है वो लगेगा जिला कलेक्ट्रेट। बिल्कुल सौरभ, आप नजर बना करके रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि थोड़ी ही देर में नामांकन भरने के लिए पहुंचेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। 5 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर के चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। 7 नवंबर से 30 नवंबर तक एग्जिट पोल कर देखिए यहाँ पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। दरअसल जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 126A की उपधारा 1 के तहत चुनाव आयोग ने 7 नवंबर 2023 को सुबह 7 बजे से लेकर के 30 नवंबर 2023 को शाम 6:30 बजे तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल को इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया में प्रकाशित करने पर बैन लगाया है। गौरतलब है कि इस महीने 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले देखिए निर्वाचन आयोग ने एग्जिट पोल पर यहां पर बैन लगा दिया है। 7 से 30 नवंबर तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध रहेगा, यानी चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। और 25 नवंबर को राजस्थान में मतदान होना है, उससे पहले निर्वाचन आयोग ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो राज्य में 7 नवंबर से 30 नवंबर तक लगा एग्जिट पोल पर पूर्ण प्रतिबंध। आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने यह प्रतिबंध लगाया है और 7 नवंबर को सुबह 7 बजे से लेकर के 30 नवंबर की शाम 6:30 बजे तक के लिए ये देखिए लगाया गया है। और चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आपको दे दे, आचार संहिता के दौरान काले धन पर एक्शन हुआ है। देर रात जोधपुर में 95 लाख का काला धन पकड़ा गया है। ट्रेन से जब्त की गई 95 लाख रुपए की ब्लैक मनी और काले धन पर आयकर आरपीएफ का संयुक्त ऑपरेशन देखने को मिला है। आरोपी से आईटी के अधिकारियों की अब पूछताछ भी जारी है। तो एक्शन में देखिए अब आयकर विभाग नजर आ रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आचार संहिता के दौरान काले धन पर अब एक्शन लिया गया है और देर रात जोधपुर में 95 लाख का जो काला धन है वो पकड़ा गया है। अब पूरी तरीके से आयकर विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। ये बुलडोजर पर बैठकर, जो ट्रैक्टर पर बैठकर के जो भीड़ आ रही है, बुलडोजर एक राजनीति में एक अलग ट्रेंड बनता जा रहा है। देखिए, बुलडोजर ने जिस प्रकार से आपराधिकरण पर जिस प्रकार से प्रहार किया है, भू माफियाओं पर जिस प्रकार से बुलडोजर के माध्यम से, बुलडोजर ऐसा नहीं, बुलडोजर कानून, भारत के कानून की पालना के तहत ही चलाया गया है। देखिए, कब्जा तो गवर्नमेंट भी तोड़ती है बहुत से मौके पर, और उसी प्रकार से गवर्नमेंट ने बुलडोजर से ऐसे लोगों का, जिन्होंने लोगों की संपत्ति को कब्जा कर अपना साम्राज्य खड़ा किया था, उस पर बुलडोजर चला है। योगी आदित्यनाथ जी चुनावी लहर बना पाएंगे आपके लिए यहाँ पर? अरे अद्भुत, यहाँ ही नहीं पूरे राजस्थान में लहर है। अभी मोदी लहर आप मान रहे हैं अभी है, क्योंकि फेस तो सीएम का है नहीं। मोदी जी के कारण ही हम सब लोग कर पा रहे हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के विजन के साथ, उन्हीं के सपने के साथ, उन्हीं के दिशा निर्देशों पे आज भारत और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। आपको सर मुख्यमंत्री का चेहरा माना जाता है? ऐसा कुछ नहीं है, हम तो पार्टी के सेवक हैं और पार्टी की सेवा करने का हमें सौभाग्य मिला। कौन से ऐसे मुद्दे जिस पर इस बार आप ये तिजारा में चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मुद्दा क्या नहीं है, भ्रष्टाचार राजस्थान में चरम सीमा पर, गुंडागर्दी राजस्थान में चरम सीमा पर, महिला के साथ में बलात्कार में चरम सीमा पर, तुष्टीकरण की राजनीति चरम सीमा पर। इन चारों दिशाओं के अंदर राजस्थान की सरकार ने राजस्थान की जनता का जो बदनामी की है, जो राजस्थान के मान सम्मान को गिराया है, और झूठ की राजनीति जो इन लोगों ने जिस प्रकार से की है, जनता वो सब जानती है और यही मुद्दे हैं और यही चर्चा है जनता में, और जनता इसका करारा जवाब चुनाव में देगी। बाबा जी, इमरान खान को प्रत्याशी बनाया कांग्रेस ने, सुबह उनको बसपा ने टिकट दे दिया, दोपहर में टिकट काट दिया, वापस कांग्रेस ने उनको शाम को टिकट दे दिया। किस तरह की चुनौती रहने वाली है? कोई चुनौती नहीं है, पूरी कांग्रेस और पूरी इनकी जमात आ जाए, कोई चुनौती नहीं है। देखना, आपको चारों खाने चाहिए तो भागते हुए नजर नहीं आएंगे आपको, बाद में चुनाव के बाद ढूंढने से नहीं मिलेंगे लोग, क्योंकि इन लोगों ने इतने अपराध कर रखे हैं इनके अंदर। जब अंदर आप देखोगे, इनको खंगालोगे तो काले काले हैं। आपके भी तो बागी डरा रहे हैं? आपके भी तो बागी हैं जो पार्टी को डरा रहे हैं? नहीं, हमारे कोई बागी नहीं, वो सब हमारे हैं। आप पूरी तरह से एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं? पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे? एकजुटता के साथ लड़ेंगे। अभी तो चुनाव की शुरुआत हुई है, आगे आगे ध्रुवीकरण कितना महत्व रखेगा चुनाव में? ध्रुवीकरण, कोई ध्रुवीकरण नहीं, अपराधियों में भय है और जनता में विश्वास है। अपराधियों में भय और जनता में विश्वास का दावा कर रहे हैं बाबा बालकनाथ, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और आज इस चुनावी सभा के बाद में नामांकन जो है वो अपना यहाँ पर दाखिल करने वाले हैं, और उसके साथ ही
दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर एक बड़ी जीत जो है वो यहाँ हासिल करेंगे और योगी की जो लहर है वो उन्हें यहाँ पर कामयाबी दिलाएगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ महेश नाथ, न्यूज़ 18। तो झुंझुनू से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस ने नकदी पकड़ी है। पिपली चेकपोस्ट पर 8 लाख से ज्यादा कैश जब्त किया गया है और 2 कारों से तलाशी के दौरान पुलिस को यह कैश मिला है। आपको बता दें कि एक कार से 5.44 लाख, दूसरी कार से 2.7 लाख रुपए यहां पर जब्त किए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं झुंझुनू से, जहां पर हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस ने ये नकदी पकड़ी है और देखिए यहां पर बड़ी तादाद में नकदी पकड़ ली गई है। पिपली चेकपोस्ट पर 8 लाख से ज्यादा जो कैश है वो जब्त किया गया है। तो दौसा में एफएसटी और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर नाकेबंदी के दौरान 1.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। जयपुर से रेवाड़ी जा रही कार की तलाशी के दौरान ये नकदी मिली है। वहीं कार चालक से संतोषप्रद जवाब न मिलने पर पुलिस ने जो कैश है वो जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने एक कार्रवाई दौसा के भांकरी रोड पर की है, जहां यूपी के नंबर प्लेट की एक गाड़ी की तलाशी ली गई। वहीं पुलिस की टीम आगे की अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नाम तो दौसा के कोतवाली थाना क्षेत्र में भांकरी रोड पे एक यूपी नंबर कार से 1.5 लाख रुपए जब्त किए हैं। कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये कार जयपुर से रेवाड़ी जा रही थी। तो वहाँ चालक से पूछा, रेपो के बारे में पूछा तो कोई संतोष पर जवाब नहीं दे पाया, तो रुपये को जब्त किया गया। कितने लोग थे? एक ही कार चालक था। तो टोंक से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दे, चंदलाई के पास स्लीपर बस है वो पलट गई है। एक युवक की मौत की खबर सामने आ रही है और 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है और घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मध्य प्रदेश से जयपुर ये बस जा रही थी, तभी देखिए ये हादसा हो गया है और बस में 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहा है टोंक से, जहां पर चंदलाई के पास जो स्लीपर बस थी वो पलट गई है और जितने भी लोग घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। एक युवक की मौत की खबर सामने आ रही है और 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो देश भर में आयकर छापे और सर्वे की कार्रवाई को अंजाम देने वाले भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों ने सामाजिक सरोकार का बीड़ा उठाया है और इसकी शुरुआत राजधानी जयपुर से की गई है। जयपुर में एसोसिएशन ने IRS अधिकारियों द्वारा बनाई गई खूबसूरत पेंटिंग्स और फोटोग्राफी को बेच करके जरूरतमंद लोगों की मदद की है। जयपुर फुट निर्माता संस्थान से संपर्क कर विकलांगों को निःशुल्क ट्राई साइकिलें बांटी गई है। राजस्थान IRS एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर के सभी IRS अधिकारियों को समाज के जरूरतमंद वर्ग की मदद के लिए तत्पर रहने के लिए प्रेरित किया गया है। IRS एसोसिएशन की एक पेंटिंग और फोटोग्राफी एग्जीबिशन जो 29 तारीख से उसका उद्घाटन हुआ और आज 31 उसका अंतिम दिन है। आज इसमें सभी IRS ऑफिसर्स जो रिटायर्ड हैं, सर्विंग हैं और ऑल इंडिया से हमारे पास कंट्रीब्यूशंस मिले, उनकी पेंटिंग रखी गई और कुछ उसमें काफ़ी सेल हुई हैं। क्लोजिंग डे पर हमने 25 ट्राईसाइकिल्स जो ज़रूरतमंद हैंडीकैप्ड लोग थे उनको हमने आज बांटी हैं और ऐसी गतिविधियां हम चाहते हैं कि सोशल कॉज से IRS एसोसिएशन जुड़ी रहे और आगे भी ऐसी गतिविधियां हम करते रहेंगे। तो करौली से बड़ी जानकारी आपको दे दें, जिले में हो रही चंदन की तस्करी। आपको बता दें कि चंदन चोरों ने राजकीय महाविद्यालय में पेड़ काटा है और आवाज होने पर चौकीदार ने चोरों को भगा दिया। आपको बता दें कि चौकीदार के आने पर पेड़ छोड़ करके जो तस्कर है वो भागे हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, जिले में चंदन की तस्करी और यहाँ पर देखिए चंदन चोरों ने राजकीय महाविद्यालय में पेड़ों को काटा है। वो तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आवाज होने पर चौकीदार ने चोरों को भगाया है और जैसे ही ये खबर देखिए पता चली, उसके बाद से चौकीदार आया। चौकीदार जैसे ही आया, पेड़ छोड़ करके जो तस्कर है वो भाग निकले। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।